Hello everyone, welcome back to my physics class. So today we are going to start the MCQs of chapter number 1 फर्स्ट ईयर का. So let's get started. फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो MCQs का है. An ideal standard to be used as a unit for the measurement of a physical quantity should be. ये इसके ऑप्शंस हैं ABCD, accessible, variable, accessible, invariable. So right answer is accessible, invariable. कोई भी आप क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी जो आप मेजर करते हैं वो आपके लिए असेसिबल होनी चाहिए, उसका स्टैंडर्ड जो है वो असेसिबल और इनवेरिएबल होना चाहिए. सो ये इसका राइट आंसर है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है न्यूटन पर केजी इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम. सो एज यू नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स पर मास. सो फोर्स क्या है? यूनिट न्यूटन उसका यूनिट है और मास का केजी. सो राइट आंसर विल बी एक्सेलरेशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ यूनिट न्यूटन पर मिनट. सो न्यूटन पर मिनट किसका यूनिट है वो हम यहाँ पे देखेंगे. फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन है. पावर का फॉर्मूला एज यू नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम. सो इसका यूनिट हम जो है वो वॉट लेते हैं. सो वॉट को जो है वो हम जॉल पर सेकंड भी लिख सकते हैं. सो नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी है. एनर्जी का यूनिट हमारे पास जॉल है, दैट इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर. सो सरफेस टेंशन जो है वो हमारे पास जो है अगर हम उसका फॉर्मूला देखें सरफेस टेंशन का, सो वो हमारे पास जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो यूनिट बनता है इसका न्यूटन पर मीटर. सो सरफेस टेंशन का जो आपके पास फॉर्मूला है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है. सो यहाँ से हमारे पास न्यूटन पर मीटर किसका यूनिट बनेगा? सरफेस टेंशन का. सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम. तो इनमें से कौन सा जो है वो यूनिट नहीं है टाइम के लिए. सो और नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड एंड लाइट ईयर. सो एज यू नो दैट ऑर्स में जो है वो इतने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड्स. नैनो सेकेंड्स मीन्स 10⁻⁹ सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड मीन्स 10⁻�6 सेकेंड. सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन डी देखें तो वो लाइट ईयर है एंड यू नो दैट लाइट ईयर इज़ द यूनिट फॉर डिस्टेंस. सो इट मीन्स दैट लाइट ईयर जो है वो टाइम का यूनिट नहीं है बल्कि डिस्टेंस का है, जिसकी वैल्यू जो है वो 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर है. सो यहाँ पे राइट आंसर जो है दैट विल बी लाइट ईयर. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 वॉट ऑर्स मैयर्स. यानी कि हम वॉट और जो है वो क्या मैयर करता है? करंट, वोल्टेज, पावर या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो राइट आंसर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. Next question number 6 we have the Siemens is the SI unit of what? Mobility, resistivity, conductivity, conductance. So Siemens means per ohm, यानी कि ओहम को जो अगर हम ऑपोजिट करके लिखें सो MHO, सो दैट इज़ इक्वल टू सीमेन. सो ओहम जो ओहम का जो है ओहम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट है और वो किसका ऑपोजिट है? कंडक्टेंस का. सो राइट आंसर इज कंडक्टेंस. Next we have question number 7 which of the following is not a dimensionless quantity. So इनमें से कौन सी जो है वो dimensionless quantity नहीं है, यानी कि जिसकी डायमेंशन नहीं है. सो अगर हम बाकी देखें स्ट्रेन की जो है और सॉलिड एंगल की डायमेंशन नहीं होती हैं और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की भी डायमेंशन नहीं होती है. सो प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है, उसकी डायमेंशंस हैं जो कि मैंने आपको यूनिट भी लिख के दिया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और उसकी अगर हम डायमेंशन देखें तो वो बनती है ml/t-1. So next we have question number 8 the dimensional formula for the permeability is what. सो यहाँ से हमने ऑप्शन में जो है वो परमेबिलिटी का डायमेंशन फार्मूला बताना. सो एज यू नो दैट परमेबिलिटी इज इक्वल टू उसका जो यूनिट है वो आएगा वेब पर एम्पियर पर मीटर एंड यहाँ से जो है वो आएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर. एज यू नो दैट वेब इज इक्वल टू टेस्ला मीटर. सो टेस्ला मीटर स्क्वायर पर एम्पियर पर मीटर. सो यहाँ से जो हमारे पास जो है वो यूनिट कुछ इस तरह से बनेगा न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर. टेस्ला की हमने यहाँ पे वैल्यू जो है वो टेस्ला किसकी इक्वल है वो लिखा. सो टेस्ला इज़ इक्वल टू जो है वो हमारे पास आएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर और यहाँ पे ऑलरेडी पर एम्पियर एक था और 7 मीटर था. यहाँ पे ये m जो है वो इनकी पावर जो है वो कैंसिल हो जाएंगी. सो हमारे पास जो फाइनल बचेगा दैट इज़ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. सो यहाँ पे अगर हम इसको न्यूटन का जो है वो उसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे सो हमारे पास जो है वो आएगा kg/-2 a-2. सो यहाँ से अगर हम इसकी डायमेंशन लिखना चाहें तो दैट विल बी ml/t-2 a-2. सो इस तरह से जो हमारे पास ये डायमेंशंस परमेबिलिटी की आएंगी. आपको फॉर्मूला बेसिक जो उसके ऐसे यूनिट्स है वो याद रखने हैं जो कि है वेब पर एम्पियर पर मीटर. वहाँ से हमने इसको जो है वो ड्राइव किया है. सो दिस इज़ हाउ ये हमारे पास जो है वो डायमेंशंस आ गई हैं ml/t-2 a-2.
सो राइट ऑप्शन विल बी डी. So next we have question number 9, that is which of the following pairs has the same dimension. So this is a very important MCQs कि इनमें से किस पेयर की जो है वो डायमेंशन सेम है. So यहाँ पे आप वन बाय वन सबकी जो है वो डायमेंशन चेक कर सकते हैं. सो राइट आंसर जो है इसका एज यू नो दैट इम्पल्स इज इक्वल टू एफ इंटू टी. सो यहाँ से अगर हम फोर्स जो है वो उसको बेस यूनिट्स में लिखें सो वो हमारे पास क्या आएगी kg/ms -2. एज यू नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए. सो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बेस यूनिट्स आएंगे kg/ms -2 और टाइम का जो है वो सेकंड है. सो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें सो kg/ms -1. ठीक है. और इसी तरह मोमेंटम जो है वो एम वी होता है. सो यहाँ पे अगर हम मोमेंटम को बेस यूनिट्स में लिखना चाहें सो दैट विल बी मैस को तो हम उसकी डायमेंशन एम लिखते हैं और वेलोसिटी का जो है वो मीटर पर सेकंड है. सो यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो डायमेंशन में लिखेंगे सो हमारे पास आएगी एम मैस के लिए एम और लेंथ के लिए जो है वो हम एल यूज़ करेंगे और टाइम के लिए टी यूज़ करेंगे. सो mlt-1. सो हमारे पास यहाँ पे मोमेंटम की डायमेंशन जो है वो mlt-1 आई है और यहाँ पे भी अगर हम देखें सो इम्पल्स की भी डायमेंशन जो है वो mlt-1 ही बनती है. सो इट मीन्स दैट द राइट आंसर इज ए. इम्पल्स एंड मोमेंटम हैव द सेम डायमेंशंस. So next we have question number 10, that is last one. The radioactive decay constant has the same dimension formula as mole frequency time mass. So as you know that frequency जो है वो time का reciprocal है. So it means that इसका जो right answer है that will be frequency. Constant decay जो है वो उसका unit जो है वो per